नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही हिंदी साहित्य प्रेमियों के मन में श्रद्धा और गर्व की भावना जाग उठती है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के महान सितारे जयशंकर प्रसाद की, जिनकी रचनाएं आज भी हमारे दिलों को छूती हैं। उनकी कविताएं, कहानियां और नाटक न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे भारतीय समाज और संस्कृति की गहराइयों को भी उजागर करती हैं। उनका जन्म 30 जनवरी 1839 को काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, जो सुंघनी साहू के नाम से तंबाकू व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। काशी, जिसे आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और साहित्य का केंद्र रहा है और इसी पावन नगरी में प्रसाद जी ने अपने जीवन की शुरुआत की। बचपन में ही माता पिता और बड़े भाई का साया उठ गया, जिससे परिवार की सारी जिम्मेदारी कम उम्र में ही प्रसाद जी पर आ गई। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा बोझ उठाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन प्रसाद जी ने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया। इन कठिनाइयों ने उनके व्यक्तित्व को गहराई दी। जीवन के संघर्षों ने उन्हें संवेदनशील और विचारशील बना दिया, और यही संवेदनशीलता उनकी रचनाओं में झलकती है। वे शांत, गंभीर और कम बोलने वाले थे, लेकिन उनकी रचनाएं उनके मन की आवाज बन गईं। उन्होंने अपने विचारों और भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया, जिससे पाठकों के मन में गहरी छाप छोड़ दी। उन्होंने अपने दुखों को अपनी ताकत बना लिया। जीवन की कठिनाइयों को उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से सुंदरता और प्रेरणा में बदल दिया। प्रसाद जी केवल कवि या लेखक नहीं, बल्कि युग निर्माता थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी और छायावाद आंदोलन को मजबूती प्रदान की। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में उनका नाम शामिल है। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ प्रसाद जी ने हिंदी कविता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने खद्दी बोली हिंदी को नया रूप और सौंदर्य दिया, भाषा और शैली में नए प्रयोग किए। उनकी रचनाओं में भावनाओं की गहराई, प्रकृति का सौंदर्य और मानवीय संवेदनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। उनका जीवन भले ही छोटा रहा, लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य को अमर कृतियां दी। कामायनी, आंसू, झरना जैसी रचनाएं आज भी पाठकों के मन को छूती हैं और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर रहेगा। जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक यात्रा हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद भी सृजन और संवेदना की शक्ति से हम अमरता प्राप्त कर सकते हैं। प्रसाद जी की शुरुआती शिक्षा घर पर ही हुई, जहां पारिवारिक माहौल में उन्हें पढ़ने लिखने की प्रेरणा मिली। उनके घर का वातावरण विद्या और साहित्य से ओतप्रोत था, जिसमें पुस्तकों और ज्ञान का विशेष स्थान था। यहां उन्हें हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी जैसी भाषाओं का गहरा ज्ञान मिला। इन भाषाओं की विविधता ने उनके सोचने और अभिव्यक्ति के तरीके को समृद्ध किया। यह बहुभाषी शिक्षा उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकती है, जिससे उनकी साहित्यिक शैली में गहराई और विविधता आई। पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण औपचारिक पढ़ाई 8वीं कक्षा के बाद छूट गई, जिससे उन्हें विद्यालय का वातावरण छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने स्वाध्याय से ज्ञान अर्जित किया। वे स्वयं अध्ययन करते रहे और किताबों से अपनी जिज्ञासा को शांत करते रहे। वे दिन में व्यापार संभालते, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते और रात में साहित्य में डूब जाते थे। यही समय उनके लिए आत्मचिंतन और रचनात्मकता का था। 9 साल की उम्र में कलाधर उपनाम से पहली कविता लिखी। शुरुआत ब्रज भाषा से की, जो उस समय की लोकप्रिय काव्य भाषा थी। समय के साथ उन्होंने खड्डेरिधि बोली को अपनाया, जिससे उनकी रचनाएं और भी व्यापक पाठकों तक पहुंची। इंदु पत्रिका, जो उनके परिवार द्वारा शुरू की गई थी, ने उनकी रचनाओं को मंच दिया और उन्हें साहित्यिक समाज में पहचान दिलाई। उन्होंने कविता, कहानी, नाटक जैसी विधाओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और उपन्यास हर विधा में लिखा। उनकी रचनाएं आज भी साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी यात्रा हर युवा के लिए प्रेरणा है कि कठिनाइयों के बावजूद सपनों को जिया जा सकता है। प्रसाद जी ने दिखाया कि आत्मविश्वास,
लगन और निरंतर प्रयास से कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। प्रसाद जी ने साहित्य की हर विधा में अपनी छाप छोड़ी। वे न केवल कवि थे, बल्कि नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में भी उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनकी लेखनी में गहराई, संवेदना और मानवीय भावनाओं की झलक मिलती है, जो पाठकों को आज भी उतनी ही प्रभावित करती है जितनी उनके समय में करती थी। उनका महाकाव्य कामायनी छायावाद युग की श्रेष्ठ रचना है, जिसमें मानव मन की गहराइयां दर्शाई गई हैं। कामायनी में जीवन के विविध पहलुओं, संघर्षों और भावनाओं का अत्यंत सुंदर चित्रण मिलता है, जो इसे हिंदी साहित्य की कालजयी कृति बनाता है। आंसू, लहर, झरना जैसे काव्य संग्रहों में विरह, पिड्ढा और सौंदर्य का अद्भुत चित्रण है। इन रचनाओं में भावनाओं की गहराई और भाषा की मधुरता पाठकों को भीतर तक छू जाती है। नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त जैसे ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति और इतिहास को जीवंत किया। ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से उन्होंने ऐतिहासिक गौरव, देशभक्ति और नारी सम्मान को प्रस्तुत किया। उनके नाटकों में संवादों की शक्ति और भावनाओं की तीव्रता दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। उनके नाटकों के संवाद आज भी दर्शकों के दिल में उतरते हैं। हर प्रस्तुति में उनकी रचनात्मकता और गहन सोच की झलक मिलती है। कहानियों में आकाशदीप, पुरस्कार जैसी रचनाएं समाज के यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती हैं। गुंडा और उपन्यासों में कंकाल जैसे उपन्यासों में उन्होंने समाज की जटिलताओं और बदलते मूल्यों को बखूबी दर्शाया। तितली, इरावती उल्लेखनीय हैं। इन उपन्यासों में पात्रों की मनोवैज्ञानिक गहराई और सामाजिक परिस्थितियों का सजीव चित्रण मिलता है। उन्होंने समाज की सच्चाइयों और इंसानी रिश्तों की जटिलताओं को बेबाकी से दिखाया। उनकी कहानियां और उपन्यास आज भी समाज को आईना दिखाते हैं। उनका साहित्य आज भी हर पाठक के लिए प्रेरणा और आनंद का स्रोत है। प्रसाद जी की रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने में भी सहायक हैं। अब बात करते हैं उस खास कविता की, आत्मकथ्य, जिसकी रचना की कहानी भी अनूठी है। मुंशी प्रेमचंद ने हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक के लिए प्रसाद जी से आत्मकथा लिखने का अनुरोध किया। दोस्तों और प्रशंसकों ने भी उन पर जोर डाला, लेकिन प्रसाद जी को अपनी निजी बातें सार्वजनिक करना पसंद नहीं था। वे अपने संघर्षों और भावनाओं को दुनिया के सामने लाने में संकोच करते थे। दुविधा में फंसकर उन्होंने आत्मकथा के बजाय एक कविता लिखी, आत्मकथ्य। यह कविता आत्मकथा न लिखने का काव्यात्मक उत्तर थी, जिसमें उन्होंने अपने मन की बात कही। विडंबना यह रही कि यही कविता उनके जीवन का सबसे सच्चा परिचय बन गई। चलिए आत्मकथ्य की कुछ पंक्तियों को समझते हैं। कविता की शुरुआत में कवि अपने मन को भौंरे से तुलना करते हैं, जो अपनी कहानी गुनगुना रहा है और जीवन की मुरझाई पत्तियां गिर रही हैं। वे पूछते हैं, क्या मैं अपनी भूलें या दूसरों के धोखे उजागर करूं? वे किसी की आलोचना नहीं करना चाहते। कवि अपने उज्जवल मधुर पलों को निजी मानते हैं। वे उन्हें सार्वजनिक नहीं करना चाहते। वे कहते हैं, छोटे से जीवन की बद्धी कथाएं कैसे कहूं? उनका जीवन साधारण है। वे मौन रहना पसंद करते हैं। कविता में विनम्रता और आत्मसंयम झलकता है। प्रसाद जी की यही सोच उन्हें एक सच्चा कलाकार बनाती है। आत्मकथ्य। कविता में प्रसाद जी के आत्मकथा न लिखने के कई कारण सामने आते हैं। उनका विनम्र और संकोची स्वभाव। वे आत्म प्रचार में विश्वास नहीं रखते थे। जीवन के दुखद अनुभवों को वे बार बार याद नहीं करना चाहते थे। वे दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए किसी का नाम लेकर आलोचना नहीं करना चाहते थे। अपने निजी सुखद पलों को वे पवित्र मानते थे। उन्हें सार्वजनिक करना उन्हें उचित नहीं लगा। उनके लिए उनका साहित्य ही उनकी असली आत्मकथा था। इन कारणों से उन्होंने आत्मकथा लिखने से विनम्रता से मना कर दिया। प्रसाद जी का जीवन और कविता बच्चों के लिए कई सीखें छुपाए हुए हैं।
जैसे एक बच्चा अपने टूटे खिलौनों के बावजूद हार नहीं मानता, वैसे ही प्रसाद जी ने दुखों को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने अपने अधूरे सपनों से भी सीखना नहीं छोड़ा। कविता हमें विनम्रता सिखाती है, बढ़े होकर भी खुद को साधारण मानना, अपनी निजी बातों का सम्मान करना भी जरूरी है। हर बात सबको बताना जरूरी नहीं। हमें हमेशा दूसरों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यही बातें हमें अच्छा इंसान बनाती हैं। हिम्मत, विनम्रता और अनुभवों का सम्मान। सवाल है, प्रसाद जी की रचनाएं आज भी क्यों जरूरी हैं? क्योंकि उन्होंने प्रेम, दुख, आशा, संघर्ष जैसी शाश्वत भावनाओं को छुआ है जो कभी नहीं बदलती। उनके नाटक और कविताएं आज भी देशभक्ति, संवेदना और गर्व से भर देती हैं। वे हमें हमारी संस्कृति और इतिहास से जोड़ते हैं और अपनी जड्डों की याद दिलाते हैं। प्रकृति के प्रति उनका प्रेम आज के पर्यावरण संकट में और भी प्रासंगिक है। कामायनी जैसे महाकाव्य आज के इंसान को संतुलन और शांति का संदेश देते हैं। उनका साहित्य आज भी उतना ही ताजा और प्रेरणादायक है। आज हमने उस अमर सितारे की बात की जिसकी रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ती, जय शंकर प्रसाद। उन्होंने अपने संघर्षों को साहित्य के फूलों में बदल दिया। उनकी विनम्रता, संस्कृति से लगाव और गहरी सोच उन्हें सबसे अलग बनाती है। आत्मकथ्य कविता उनके व्यक्तित्व का आईना है। मौन भी बहुत कुछ कह जाता है। उनकी रचनाएं ही उनकी असली आत्मकथा है जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेंगी। प्रसाद जी का साहित्य समय से परे है। यह आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। जब भी निराश हो, उनकी कोई कविता पढ़िए, आपको उम्मीद और हिम्मत मिलेगी। वे सचमुच हिंदी साहित्य के अमर सितारा हैं।